मात्रक और बीमाएं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको मापक यंत्रों द्वारा मापा जा सके, जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन किया जा सके, ऐसी राशियाँ भौतिक राशियाँ होती हैं। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? मूल या आधार भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ। पहला टाइप देखते हैं, मूल या आधार राशियाँ। ये मूलभूत राशियाँ जो संपूर्ण भौतिकी को समाहित करती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस दूरी d को डिनोट करते हैं, समय t को। यही मूलभूत राशियाँ हैं। मूलभूत राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। मूलभूत राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये राशियाँ बहुत ही आधारभूत राशियाँ होती हैं, हमारे ग्रह पर होती है, इसलिए इसे मूल राशियाँ कहते हैं। नंबर 2, व्युत्पन्न राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियाँ MLT के पदों में प्रदर्शित किया जा सके, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो इस तरीके से हम MLT के पदों में निकाल लिए। MLT के पदों में निकालना ही क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाता है। अब जैसे द्रव्यमान का m बीमा होता है और लंबाई का l होता है, समय का t होता है, ताप का थीटा होता है। नंबर 3 टाइप है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ 2 होती हैं। एक समतली कोण, जो 2 रेखाओं के बीच जो एंगल बनता है उसे ये समतली एंगल कहते हैं। ये ठोस कोण होता है। 2 ही प्रकार की पूरक राशियाँ होती हैं। विभिन्न भौतिक राशियों की बीमाएं। बीमा जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, त्रिज्या, विस्थापन आदि प्रकार की जो लंबाई में जिसे मेजर कर सकें, उसकी बीमा L होती है। जैसे हमें क्षेत्रफल की बीमा निकालना है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का बीमा भी L, चौड़ाई का बीमा भी L। तब क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? L/2, और इसे बड़े ब्रैकेट्स में लिखना है। इन सब की बीमा नहीं होती। जैसे अगर बोल दिया जाएगा 200 की बीमा निकालिए, -1, 3, 1/2 और पाई, ये सब बीमाहीन होते हैं। इन सब की बीमा 1 होती है, जिसे हम बीमाहीन कहते हैं। अगर आयतन का बीमा पूछा जाए तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबसे पहला काम क्या है? फार्मूला याद रहना चाहिए। लंबाई का बीमा L होता है, चौड़ाई का बीमा भी L होता है, ऊंचाई का बीमा भी L होता है। L L L क्या हो गया? L⁻³ L³ बीमा हो गया। ऐसे गोले के लिए, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 ये बीमाहीन है, ये इसका बीमा होगा L³। कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कहीं भी आयतन आ जाए, आयतन का बीमा पूछा जाए, तो आयतन का बीमा बताना है L/3। आयतन का बीमा क्या होता है? L। जैसे कुछ बीमाएं हैं, यहाँ निकाला गया है, इसे निकालना है। फार्मूला बीमा निकालने समय हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो मूल मात्रक की बीमा होती है वो याद होना चाहिए। पूरे 7 मूल मात्रक होते हैं,
और उसके बाद ये फार्मूला से घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का यम बीमा, आयतन का एल क्यूब बीमा। तो ओवरऑल इसका बीमा हो गया घनत्व का m पे 1 l पे -3 हो गया। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन के l t के m बीमा हो गया l t पे -1। इसे l t पे -1 भी लिख सकते हैं, l t पे -1 लिखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की बीमा l और समय की बीमा t हो जाएगा l t पे -1 बीमा। चाल और वेग का बीमा समान होता है, चाल और वेग का बीमा समान हो, चाल और वेग का बीमा समान होता है। चाल अदिश राशि है, जबकि चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।